जंगल की बर्फबारी में शिकार करते वक्त जैक पर 9 मीटर ऊंचे खूंखार काले भालू ने हमला कर दिया। भालू उसे चीरने झपटा, लेकिन जैक ने फुर्ती से जान बचाई। आगे कोई रास्ता न देख जैक ने चाकू निकाला, बर्फ पर एक हाँसू स्लाइड मारी और सीधा भालू के पेट में घोंप कर उसे वहीं ढेर कर दिया। पहाड़ से नीचे उतरते वक्त जैक को एक दुर्लभ पर्पल मून ईगल दिखा, जिसकी खाल बाजार में 8-9 हजार डॉलर की बिकी थी। जैक ने चुपके से उसका पीछा किया, रास्ते पर जाल बिछाकर चारा रखा और पेड़ के पीछे छिप गया। जैसे ही ईगल ने चारे को छुआ, जाल का ट्रिगर दबा और वो फंस गया। जैक ने उसे अपने बैग में पैक किया और घर लौट आया। घर आकर जैक ने अपने बड़े मामा हॉवर्ड से अपनी हंटिंग टीम अलग करने का ऐलान कर दिया। दरअसल जैक के भाई ने इसी टीम के लिए जान दी थी, लेकिन इन लालचियों ने मुआवजे में एक फुटी कौड़ी तक नहीं दी। जैक के पिता बिस्तर पर मौत से जूझ रहे थे और उनके पास दवा के पैसे नहीं थे। जब जैक अपनी जान दांव पर लगाकर उस भारी भालू को अकेला मार लाया तो छोटे मामा सैम ने ऊपर सेटिंग का बहाना बनाकर जैक की सारी रकम हड़प ली और कुछ सड़ी गली खालें फेंक दी। जैक के गुस्सा होने पर हॉवर्ड के बेटे टोनी ने घमंड में उसे टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता कह दिया। जैक बिना जवाब दिए चला गया और भाई की तस्वीर के सामने परिवार को खुश रखने की कसम खाई। तभी उसकी भाभी ने उसे एक पुराना हंटिंग मैप दिया, जिस पर उसी दुर्लभ पर्पल ईगल की सटीक लोकेशन थी और अपने गहने सौंप दिए ताकि वो अच्छी बंदूक और कारतूस खरीद सके। उधर मामा हॉवर्ड गैंगस्टर्स के साथ 88 भालू की खालों का बड़ा सट्टा खेल चुका था। उन्हें लगा कि जैक भूखा मरेगा तो वापस आएगा, लेकिन जैक का निशाना अब बिल्कुल पक्का हो चुका था। उसने जंगल जाकर हिरण और भेड़िए को ढेर किया और नक्शे की मदद से दूसरा पर्पल ईगल ढूंढ निकाला। तभी हॉवर्ड कर्जदारों के डर से जैक को ढूंढते हुए आया और धमकाने लगा कि मेरे बिना तुम्हारा शिकार कोई नहीं खरीदेगा। तभी भाभी ने शहर के सबसे बड़े सरकारी डीलर की चिट्ठी हॉवर्ड के मुंह पर मारी, जिसने जैक का सारा शिकार दोगुनी कीमत पर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। हॉवर्ड पैर पटकता हुआ चला गया। जैक दोबारा घने जंगल गया। उधर हॉवर्ड की टीम भालू मारने गई, पर डरपोक टोनी के मिसफायर करते ही भालू भड़क गया और सारे शिकारी भाग गए। बर्फ में छिपे जैक ने ये तमाशा देखा, फिर पेड़ के तने में धुआं करके एक और पर्पल ईगल को हवा में ही जाल फेंकर सही सलामत पकड़ लिया। कुछ लुटेरे शिकारियों ने जैक से वो ईगल छीनना चाहा, पर जैक ने राइफल तानकर उन्हें भगा दिया। घर आकर देखा तो ईगल ने जुबान काट ली थी और खाल फिर खून से सन गई थी, लेकिन जैक ने एक जादुई जड़ी बूटी का पाउडर छिड़कर खून के दाग गायब कर दी और खाल पहले से ज्यादा चमकदार हो गई। जैक शहर जा रहा था कि रास्ते में भेड़ियों ने बुजुर्ग शिकारी बेंजामिन को घेर रखा था। जैक ने सटीक गोलियां दाकर सारे भेड़िए ढेर कर दिए। बेंजामिन ने जान बचाने के बदले जैक को पहाड़ के पीछे छिपे 1000 किलो के जंगली सुअरों के एक बहुत बड़े ठिकाने का रास्ता बताया। सौदा पका हुआ। उधर शहर में गैंगस्टर का बॉस माइकल हॉवर्ड के घर में तोड़ फोड़ कर उसका सब कुछ छीन रहा था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का वक्त खत्म हो चुका था। तभी गांव में शोर उठा। जैक और बेंजामिन जंगली सुअरों का भारी शिकार गाड़ियों में लाकर शान से निकले और गांव वाले कहने लगे कि अब इस इलाके का राजा जैक ही बनेगा। यह देखकर टोनी नफरत में सीधे डकैत स्कॉट के पास गया और जैक के लाखों के माल को लूटने के लिए 70-30 का सौदा कर लिया। अगली सुबह जैसे ही जैक का काफिला तंग घाटी से गुजरा, स्कॉट और उसके गुंडों ने हथियार तानकर जैक का रास्ता रोक लिया और सारा माल छोड़कर दफा होने की धमकी दी। क्या जैक इन डकैतों को धूल चटा पाएगा? आगे का खौफनाक मोड़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।